अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। कोई कह रहा है 36 घंटे, कोई कह रहा है 48 घंटे, कोई कह रहा है 72 घंटे। इन घंटों के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी रुखसत हो जाएंगे और कोई कह रहा है कुछ तो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुछ भी नहीं है। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फवक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। ईरान इसराइल अमेरिका जंग, उस जंग के बाद पाकिस्तान का जो किरदार नुमाया तौर पर सामने आया है, पाकिस्तान ने जो दुनिया में अमन की बहाली के लिए किरदार अदा किया है, उसकी तारीफ हर जुबां आम है। दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का हर आदमी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और ही मामला चल रहा है। पाकिस्तान में कोई और ही बहस चल रही है, और वो ये बहस है कि सदर आसिफ अली जरदारी रुखसत होने वाले, सदर आसिफ अली जरदारी की छुट्टी होने वाली है। भाई क्यों छुट्टी होने वाली है? इसलिए होने वाली है, इतने बड़े डायलॉग में हेड ऑफ स्टेट सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब गायब हो गए। उसका मतलब ये हुआ कि अब उनके लिए इस सिस्टम में जगह नहीं है। सोशल मीडिया पर कई कयास आराइयाँ चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी बीमार पड़ गए हैं, उनको ये बीमारी हो गई है, अब बीमारी का बहाना बनाकर उनको रुखसत कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी का वक्त पूरा होने वाला है, पीपल्स पार्टी को अब दीवार से लगाने का फैसला कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर लिया है, और ये सब कुछ उनकी बदौलत हुआ है, जिन लोगों की बदौलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20 साल से सिंध में इक़्तिदार कर रही है। और सिंध में अचानक से पीर पागारा और अपोजिशन इत्तेहाद GDA का सरगर्म होना, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाना, तो ये एक माहौल बन रहा है कि अब पीपल्स पार्टी की खैर नहीं है, और पीपल्स पार्टी अब गई, सदर आसिफ अली जरदारी भी गए। तो उस पूरे मामले में जब हमने कुछ खोज की, कुछ मालूमात ली, कुछ पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से हमारी गुफ्तगू हुई, कुछ नवाज लीग के अहम ओहदों पर मौजूद लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, तो हमें तो यही पता चला कि भाई कुछ भी नहीं है। ये जो यहाँ खिचड़ी पचाई जा रही है सोशल मीडिया पर, और कुछ लोग बैठकर ये कह रहे हैं कुछ तो है, तो वहां से ये मालूमात मिली कि कुछ भी नहीं है। ना सदर आसिफ अली जरदारी कहीं जा रहे, ना पीपल्स पार्टी कहीं दीवार से लग रही है। अब हुआ कुछ यूं है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपनी एक मुकम्मल गिरफ्त बना चुकी है वफाक में, और जिस तरह ईरान अमेरिका इसराइल जंग में वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया है, तो उसमें कोई शक नहीं है उनकी सियासत आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही है। तो इस पूरे मामले में पीपल्स पार्टी का किरदार एक साइड तक महदूद हो गया था। बिलावल भुट्टो इंटरनेशनल मीडिया में तो एक्टिव हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर किरदार था, डायलॉग में उनकी मौजूदगी का, या हेड ऑफ स्टेट सदर ममलिकत का उस डायलॉग में मौजूदगी का ना होना, तो उससे सवाल उठे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और नून लीग की जो संजीदा क़यादत है, उनका यही कहना है कि एक ये जो कुछ भी हो रहा है एक बाहमी रजामंदी से हो रहा है, और क्योंकि वो डायलॉग जो हो रहे हैं उसको लीड वजीर आजम साहब कर रहे हैं, फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं, उसमें हेड ऑफ स्टेट सदर ममलिकत का कोई किरदार ही नहीं है। अगर कोई किरदार होता है तो सदर ममलिकत ऐवान सदर में बैठ के मीटिंग करते हैं, और डायलॉग के सिलसिले में कई मीटिंगें हो भी चुकी है। नून लीग की हद तक तो ये वजाहत आ चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और पीपल्स पार्टी वाले भी बार बार इस चीज़ की तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी की बीमारी के हवाले से जो बातें चल रही थी, तो वो भी कराची आए थे, उन्होंने वजीर आला सिंध, गवर्नर सिंध से मुलाकात की, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे। उनकी बीमारी की जो अफवाहें थी वो भी उस मुलाकात के बाद दम तोड़ गई। अब सदर आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान जा रहे हैं, बलूचिस्तान के कुछ
پیپلز پارٹی کے معاملات ہیں وہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی یہی کہا کہ صدر آصف علی زرداری نے مجھ سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں بلوچستان آ رہا ہوں، کچھ میٹنگز کرنی ہے پارٹی رہنماؤں کے حوالے سے، ان سے آپ سے۔ تو صدر آصف علی زرداری کی جو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ شخص بیمار ہے یا ایسا ہو کہ بیماری کی وجہ سے وہ عہدہ چھوڑ دے۔ تو یہ جو کچھ ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ صدر آصف علی زرداری بھی رہیں گے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت بھی پوری ہوگی۔ اب تک تو یہی معاہدہ ہوا ہے اور اسی معاہدے پہ سب کچھ چل رہا ہے۔ آگے نئے الیکشن کے بعد کیا سیٹنگ بنتی ہے وہ بات کی بات ہے۔ فی الحال نہ صدر مملکت کہیں جا رہے ہیں، نہ سندھ حکومت کہیں جا رہی ہے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کچھ تو ہے، ان کے لیے یہ خبر ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔